हेलो गाइस। मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी, वो भी 9th क्लास की। तो आज की जो पोयम है वो पोयम नंबर 6 है, नो मैन आर फॉर्च्यून। और राइटर का नाम है जेम्स किरकप। जेम्स किरकप है इसके पोइट का नाम। तो पोयम देखते हैं आज। पोयम का ये है फर्स्ट स्टेंजा। तो इसमें कवि कहता है कि हमारे लिए कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है। हम सभी मानव होने के नाते एक समान है और प्रत्येक के नीचे एक ही प्रकार का शरीर होता है। हमारी भांति हमारे भाई भी इस धरती पर चलते हैं, उस धरती में ही हम सभी को समा जाना है। मतलब इंसानियत का यहाँ पर जो है पोइट ने कहा है इंसानियत के बारे में कि ना ही तो कोई व्यक्ति जो है वह अलग है, ना कोई देश अलग है, सब इंसान है। और इंसान एक दिन मतलब ख़त्म हो जाएगा, एक ही जगह पर सबको जाना है। इस तरह से पोइट कह रहा है। सेकंड स्टैंजा में देखते हैं कि सभी को धूप, हवा और जल का ज्ञान है और उनका समृद्ध फसलों के द्वारा पोषण होता है। और अब शीतकाल में भूखमरी वाले दिन बीत गए हैं, हम सभी एक समान हैं। कहने का तात्पर्य है पोइट का कि सभी को मतलब कि धूप की, हवा की, जल की, अन्न की, इन चीज़ों की सभी को ज़रूरत पड़ती है। सभी मनुष्य धरती पर समान है। सभी को मतलब किसी को भी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी को इन्हीं समान नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य जीता है और सभी इस धरती पर समान हैं। और ये है थ्री स्टैंजा में क्या कहता है पोइट कि याद रखो कि अन्य देशों में रहने वाले लोगों की आंखें भी हमारी ही आंखों की तरह जागती और सोती हैं और उन लोगों के बल को भी प्यार की ताकत से जीत सकते हैं। और प्रत्येक देश में जीवन एक समान है और हम इसको अच्छी तरह से पहचान और समझ सकते हैं। मतलब कि कोई भी देश हो, किसी भी जगह हो, कुछ भी हो, भगवान ने मतलब एक ही शरीर दिया है, एक ही ताकत दी है, एक से। अब इसी को ही हम मतलब हिंदू मुस्लिम में या किसी भी तरफ डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हमें एक ही प्रकार की सबको 2 आंखें दी है, एक नाक दी है। तो सभी इंसान इस दुनिया में बराबर है और जो प्यार है उस प्यार के द्वारा ही सभी एक जगह मिलकर एक साथ रह सकते हैं। फोर्थ स्टैंजा में कि आओ हम हमेशा याद रखें कि जब कभी भी हमें अपने भाइयों से गणना करने को कहा जाता है तो हम अपने आप से गणना करते हैं और हम अपने आप को ही अधिकार मुक्त करते हैं और अपने आप को ही धोखा देते हैं और आप ही अपमान करते हैं। याद रखो हम जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं वे हम अपने खिलाफ उठाते हैं। तो वही कहने की मतलब इंसानियत की बात ही कही गई है कि जो भी मतलब किसी देश के प्रति हम कोई घृणा रखते हैं अपने दिमाग में, अपनी सोच में, तो वो क्या कहा गया कि मनुष्य हैं और मनुष्य के प्रति ही वह हम घृणा रखते हैं। वो घृणा अगर हम किसी देश वगैरह के प्रति रखते हैं तो हम किसके प्रति रखते हैं, किसी इंसान के प्रति रखते हैं तो हम भी एक इंसान हैं और हमें भी ऐसा ही महसूस होता है उस घटना से। तो 5 स्टैंजा में पोइट क्या कहता है कि हम अपने कार्यों से धरती माता को प्रदूषित करते जा रहे हैं। हम ज्वाला और धूल से इस वायु की पवित्रता को जो हमारे जीवन का आधार नष्ट करते जा रहे हैं। याद रखो कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं है। तो पोइट क्या कहता है कि जो जैसे समुद्र वगैरह में ये डालते हैं ना जो गंदी चीज़ें डालते हैं, नाली के कूड़े कचरा, और आजकल जो मतलब ये महाराष्ट्र की फैक्ट्री की बात हो रही है कि वहाँ पर कोई मतलब जो जर्मनी ने भी मतलब रिजेक्ट कर दिया था वो मतलब गैस वहाँ पर बनाई जा रहा है और वो सभी के लिए
सभी के लिए मतलब हानिकारक है। तो इस तरह की सोच के नहीं हम ये मतलब परमाणु हथियार बनाएंगे, ये गैस बनाएंगे, दूसरे देश पर इस्तेमाल कर देंगे। तो ये सोच जो है ना हमारी, एक धरती तो एक ही है ना हमारी, तो उस धरती माता को ये प्रदूषित चीज़ें नष्ट करती जा रही है। मतलब एक ही हमारी पूरी धरती है, इसी पर हर सारे के सारे देश हैं, अलग अलग नाम से ही सही, लेकिन हर इंसान एक ही है। खून मांस सब कुछ हर इंसान में एक ही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें मतलब अपना पराया नहीं करना चाहिए, और हमें एक मतलब सोच के प्रति हमें रहना चाहिए। अपनी धरती माता को बचाना चाहिए, प्रदूषण मुक्त करना चाहिए, और किसी भी मतलब व्यक्ति के प्रति हमें घृणा न करनी नहीं चाहिए। सो गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और हर टेट एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पर भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है, आपके लिए उपयोगी वीडियो होने वाली है। और ऐसी वीडियो कोई भी यूट्यूबर नहीं करा रहा होगा जो मैं आपको कराती हूँ। थैंक यू गाइस।